हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई है सुबह के 8 बजे से। अभी मतलब 8 बज रहा है और मैं सो के तो पहले 7 पौने 7 बजे उठ गई थी। चाय भी मैंने बना लिया है और घर में झाड़ू भी हो गया है और पीछे मैंने सब्जी चढ़ा रखा है। सब्जी बन रहा है, फिर मैं रोटी और पराठा बनाती हूँ और इन लोगों को नाश्ता कराती हूँ। कल रूदल आया था तो रूदल भी अभी यहाँ पे ही है, तो वो भी नाश्ता करके चला जाएगा। वो खाने तक नहीं रुकेगा, बोला मैं चाची रात मतलब भाभी नाश्ता करके ही चला जाऊँगा। तो उनके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो गैस इसमें मैंने चढ़ाया है आलू मटर की सब्जी। सब्जी भी है, भुजिया भुजिया टाइप है, भुजिया है बन रहा है अभी। ये हो रहा है, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ इसमें। तो गैस यहाँ पे मेरा भुजिया बन चुका है। आलू मटर का भुजिया मैंने बनाया और यहाँ पे आटा गूंद के भी रख दिया है। तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। इन लोगों ने बोला कि मैं रोटी खाऊंगा, सभी ने बोला रोटी खाऊंगा, तो मैं इन सबके लिए रोटी नाश्ता बना लेती हूँ। अपने लिए होगा तो मैं पराठा बनाऊंगी, नहीं तो नहीं भी बनाऊंगी। तो पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे रूटल और बाबू दोनों साथ में खेल रहे हैं। तो दोनों खेल रहे हैं तब तक मैं बना लेती हूँ, नहीं तो बाबू रोने लगी तो फिर मुझे उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो वैसे यहाँ पे रूदल और हस्बैंड दोनों साथ में ही नाश्ता कर रहे थे और बाबू भी साथ में ही खेल रहे थे उन लोगों के साथ। फिर उन लोगों का नाश्ता हो गया था तो हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे। तो वो रूदल ने भी बोला कि मैं भी साथ में ही चला जाता हूँ, तो वो दोनों साथ में ही निकल गए घर से। तो गैस ये लोग चले गए, हस्बैंड चले गए ऑफिस और रूदल चला गया गांव। वो भी मतलब वो आया था कल शादी में, तो उसको जाना था आज। उसको भी कोई काम था। मैंने तो बहुत बोला कि रुक जाइए, आज खाना पीना खा के जाइएगा, लेकिन नहीं, वो बोला नहीं हमको काम है, हमको जाना पड़ेगा। तो मतलब अब सबका अपना अपना काम होता है, किसको कितना रोक सकते हैं। तो वो चला गया और बाबू भी उठ गई है कब से। जब मैं उठती हूँ तभी ये उठ जाती है मेरे साथ ही, मेरा बदमाश बच्चा। फिर अब मैं चलती हूँ, इसको तेल लगाती हूँ, मालिश करती हूँ, मसाज करती हूँ इसका पूरा, क्योंकि अभी मैंने मसाज किया नहीं, सुबह से काम में ही लगी हुई थी तो इसको मैं टाइम दे नहीं पाई हूँ। ये भी खेल रही थी अपने पापा के साथ और रुदल के साथ, तो मैंने भी छोड़ दिया, बोला ठीक है सब कुछ हो जाता है उसके बाद ही इसका मसाज कर दूँगी। तो भी मैं इसका मसाज करती हूँ, कपड़ा चेंज करती हूँ, फिर देखती हूँ अगर आज धूप निकला अच्छा से तो उसको नहला दूँगी। ऐसे सर्दी हो गया, छींक भी रही है ये, तो अगर ज़्यादा रहा तो मैं नहीं भी नहलाऊँगी, सिर्फ कपड़ा चेंज कर दूँगी। तो चलिए करते हैं इसको तैयार, फिर आपसे मिलती हूँ। और मेरा आँख अभी तक वैसा ही का वैसा ही है, कुछ भी इसमें थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा हो रहा है ठीक। लगता है आज हो जाएगा, शायद सोने की वजह से ही हुआ होगा, नहीं तो कुछ चला गया होगा तो हो जाता है। तो मेरा आँख भी ठीक ही हो रहा है, अगर ठीक हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं बाबू को मसाज कर देती हूँ, उसके बाद मुझे किचन का और भी काम करना है, क्योंकि अभी नाश्ता ही बना है। फिर मुझे पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, बर्तन भी मेरा हुआ नहीं अभी धोया हुआ। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, देखिए आज व्लॉग में क्या क्या होता है। आज तो वैसे मैंने सुबह से ही व्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है, देखिए रात तक क्या क्या होता है, व्लॉग में बने रहिए। तो गैस बाबू का मसाज हो गया, मैंने बाबू को मसाज कर दिया अच्छे से। अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा धूप भी निकल गया है, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, उसके बाद अगर होता है तो मैं इसको नहला भी देती हूँ। चलिए बाहर में थोड़ी देर बैठते हैं। तो गैस हमारा दूध भी आ चुका है, बाबू तब तक खेल रही है अपने भैया के पास, तो मैं तब तक दूध ले लेती हूँ। पहले दूध ले लेती हूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया और देखते हैं बाबू क्या कर रहे हैं। तो गैस बाबू खेल रही है वहाँ पे, तो तब तक मैं यहाँ पे दूध देख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा दूध तब तक हो रहा है, जब तक मेरा दूध हो रहा है तब तक मैं सोचती हूँ कि काम भी कर ही लेती हूँ, जब तक वो खेल रहे व्योम के साथ। मतलब व्योम है ऊपर वाली चाची का पोता, तो वो कभी कभी आता है तो बाबू के साथ खेलता है। तो अभी आया है, वो खेल रहा है, अब उसकी शायद छुट्टी होगी स्कूल में, इसलिए अभी वो घर पे है। तो तब तक मेरा जो भी बचा हुआ काम है किचन का वो मैं कर लेती हूँ। बहुत सारा बर्तन अभी बच गया और किचन को अच्छे से फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। और तो गैस मैंने सोचा था कि जब तक बाबू खेल रही है व्योम के साथ मैं काम कर लूँगी, लेकिन फिर ये रोने लगी, रुकिए मेरा दूध होगा। लेकिन फिर ये रोने लगी, ये नहीं खेल रही थी उसके साथ, मतलब
परेशान कर रही थी उसको, तो मैं सोचा इसको ले ही लेती हूँ। तो फिर अब इसको मैं थोड़ी देर इधर उधर घुमाती हूँ, हो गई चुप हो गई, मतलब नीचे में खेलने लगी तो ठीक है, मैं काम कर लूँगी। ऐसे ही होता है मेरे साथ, इसको जब भी खेलने देती हूँ और मैं काम करने आती हूँ ये रोने लगती है और कैमरे को देख के ऐसे चुप होती है जैसे कि ये मतलब कुछ इसने कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, देखो कैसे देख रही है वो, कैमरे को देख के ऐसे चुप हो जाती है। कितना शांत बच्ची है, बहुत बदमाशी करती है आजकल तो ये। तो अभी तो मेरा किचन का काम हो नहीं सकता इसको लेके जब तक ये मेरे पास है, तो मैं चलती हूँ। अभी इसको थोड़ी देर धूप में ही बिठा के रखती हूँ, थोड़ी देर धूप सेक लेगी ये भी। उसके बाद मैं इसको भी नहला दूँगी, क्योंकि आज धूप अच्छा निकला हुआ है, तो मैं इसको नहला दूँगी तो ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी। मैंने सुबह सुबह से बाल वाल कुछ भी नहीं झाड़ा है। तो कैसे भी बहुत देर से धूप में यहाँ बाहर में मैं बैठी हुई हूँ बाबू को लेके। बाबू भी बहुत देर से धूप सेक रही है और मैं स्वेटर ऐसे मतलब मैं ऐसे पागल हूँ कि स्वेटर पहन के धूप में बैठी हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो मैं चलती हूँ, अब स्वेटर खोलती हूँ और बाबू बहुत देर से धूप सेक लिए तो ये भी गर्म हो चुकी है। मैं सोचती हूँ इसको नहला देती हूँ। ये भी टाटा करती है, बोलती तो है नहीं, टाटा करने लगती है। तो मैं जाती हूँ, इसको बाबू को नहला देती हूँ और नहलाने के बाद अगर ये सो गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे खाना भी बनाना है। खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं ऑलरेडी। तो 12 बजे तक मुझे खाना बनाना होता है, क्योंकि 1 बजे पापा जी खाना खाने मांग लेते हैं, तो उनको देना होता है 1 बजे तक। तो मुझे 12 बजे तक तो बनाना ही है और नहाना भी है, बाबू को भी नहाना है और मुझे खुद भी नहाना है। पूजा भी आज नहीं हुई है, मैंने पूजा भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि बाबू शांति से बैठ ही नहीं है नीचे में, खेल चुप हो ही नहीं रही है, रोने लग रही है। तो गैस यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। मैं बाबू को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ ठंडी में, क्योंकि ठंडा पानी से इसको मैं नहीं नहलाती हूँ, थोड़ा सा सुसुम हो जाएगा तो उससे मैं नहलाऊंगी। फिर इसका कपड़ा भी खोलूँगी। यहाँ मैं बाबू को यहीं पे नहलाती हूँ, यहाँ पे टब में, इसी में नहला दूँगी, क्योंकि बाहर ट्वेल्व पे नहीं ले जाती हूँ। अच्छा मतलब 12 पे थोड़ा सा डर लगता है मुझे कि बाबू फिसल ना जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इसलिए मैं नहीं ले जाती हूँ 12 पे इसको। तो अभी पानी गर्म होगा, उसके बाद इसको नहला देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गैस अनवी का नहाना हो गया है, बस अब इसको मैं कपड़ा पहनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलाती हूँ, क्योंकि ऐसे कितना देर बच्चे को रखी ठंडी में। तो पहले कपड़ा पहनाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बच्चा तो गैस बाबू सो गई है, लाइट को कर देते हैं ऑफ, चलते हैं बाहर। तो गैस बाबू सो गई है, अंदर में ज़्यादा जोर से बोल नहीं रही थी क्योंकि बाबू उठ जाती। और अभी पता नहीं किसी का शायद बगल में शादी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ढोल बजे हैं। यहाँ पे बाबू को मैंने नहलाया था तो पानी है, इसको मैं फेंक देती हूँ। बहुत ज़्यादा बाहर में ढोल बज रहा है, किसी का शायद शादी जैसा लग रहा होगा। तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो वैसे भी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू जब तक सोई है तभी तक मैं सारा काम कर पाऊँगी, नहीं तो फिर बाबू अगर उठ जाती है तो कुछ भी करने देती नहीं है, इसलिए मैं सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ, खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो गैस अभी मैंने खाना चढ़ा दिया है, इधर दाल चढ़ा हुआ है, चावल दाल बन गया, चावल चढ़ा हुआ है और इसमें सब्जी चढ़ा हुआ है। और मेरा बर्तन भी धोया हुआ हो चुका है, लेकिन घर में भी पोछा नहीं लगा है, मतलब किचन में, तो पोछा भी लगाना है। और बाबू मेरी सो के उठ चुकी है, इसलिए मैं पोछा नहीं लगा पा रही हूँ अभी, मतलब मुझे मेरा सब्जी भी अभी बनानी है और बाबू उठ गई है, तो मैं इसको ही लेके भी घूम रही थी थोड़ा देर। तो यही होता है, जिस दिन मैं सुबह सुबह सारा काम कर लेती हूँ उस दिन मेरा सब कुछ टाइम पे हो जाता है। अगर जिस दिन मेरा सुबह में नहीं हो पाता है काम, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, उस दिन कुछ भी टाइम पे नहीं होता है, सब कुछ लेट हो जाता है। अभी 12 बजने वाले और मेरा खाना भी नहीं बना है, तो यही होता है मेरे साथ। मैं अगर जल्दी सुबह उठ जाती हूँ ना, उस दिन मेरा काम बहुत ही टाइम पे हो जाता है। मैं नहा भी लेती हूँ टाइम पे। आज तो मैंने नहाया भी नहीं अभी तक और भगवान जी का पूजा भी नहीं किया। बाबू को भी सर्दी टाइप लग रही है, ओए गॉड ब्लेस। तो बाबू को भी सर्दी हो गई, इसलिए मैं इसको भी ऐसे छोड़ नहीं सकती अकेले, इसके पास भी रहना पड़ता है। तो आप सबसे मैं मिलती हूँ सीधा नहाने के बाद। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए क्या क्या होता है रात तक। तो गैस बाबू को मैंने दे दिया यहाँ नीचे में चटाई बिछा के खेलने के लिए, ये तब तक खेल रही है यहाँ पे। जब तक ये खेल रही है तब तक मेरा यहाँ पे सब्जी भी बन गया। मैंने आज बनाया है आलू गोभी
और बैगन मूली का सब्ज़ी, और यहाँ पे दाल में भी मैं छौंका लगा रही हूँ। तो जब तक मेरा खाना बन रहा है तब तक बाबू भी देखिए ये घुरक घुरक के यहाँ पे आ जाती है, इसलिए मैं इसको नीचे में ज़्यादा नहीं देती हूँ कि पता नहीं घुरक के कहाँ चली जाएगी। तो जब तक बाबू खेल रही है तब तक मैं इसको छौंक के खाना बना के रख देती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ बाबू अगर खेलती रही तो मैं नहा के भी आ जाऊँगी फटाक से। तो आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए, देखिए क्या क्या होता है। ओए क्या कर रही है, देखिए कहाँ आ रही है, इसीलिए मैं इसको नीचे में नहीं देती। तो गैस मेरा खाना बन गया, खाना बना के मैंने यहाँ पे रख दिया। खाने में मैंने आज दाल चावल सब और आलू बैगन सब कुछ, आलू बैगन मूली मतलब सारा कुछ मिला के मिक्स भुजिया बना टाइप का बना दिया मैंने। और मेरा यहाँ पे गैस पोछा भी हो गया है और किचन में भी पोछा लगा दिया है और बर्तन सारा कुछ हो गया है। बाबू खेल रही है अपने दादाजी के साथ धूप में बैठी हुई है। वो बाबू और उसके दादाजी दोनों धूप में जाके बैठे हुए हैं। तो दोनों जब तक धूप सेक रहे हैं तब तक मैं सोची हूँ नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि नहाने का टाइम हो गया, 1 बजने वाला है। नहाने का टाइम तो इसे मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। तो मैं जाती हूँ, अब नहा के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहो। कपड़ा पहनना भी एक टाइप का टेंशन ही हो जाता है। इस सारा मेरा ऐसे ही मतलब रखा हुआ है, इसको कितना दिन से मुझे फोल्ड करके रखना है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे। तो मैं सोची आज यही पहन लेती हूँ ठंडी वाला, क्योंकि ठंड भी आ गई है तो यही ठीक रहेगा। तो यही मैं पहन लेती हूँ, पूजा भी करना है, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ, नहा के आती हूँ। तो गैस मेरा नहाना हो गया, मैंने नहा लिया और भगवान जी की पूजा भी मैंने कर लिया है, सब कुछ हो गया है। बस अब खाना, मैं पापा जी का खाना लगा देती हूँ, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया, 1-1:30 बज गए हैं, तो खाना का तो टाइम हो गया। तो मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। चलिए फिर मैं अभी नहीं खाऊँगी, मैं थोड़ा देर रुक के खाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे उतनी भूख लगी नहीं है। वैसे तो मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। पहले बाबू को मैं खिचड़ी खिला देती हूँ बना के, उसके लिए मैं खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि उसका तो सॉलिड फूड स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए मैं खिचड़ी बनाती हूँ, उसको मैं खिलाती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। तो पहले मैं पापा जी को खाना दे देती हूँ। तो गैस ये पापा जी का खाना, दाल चावल सब्जी, आज खाने में यही बनाया था हमने। तो पापा जी को बुलाते हैं, पापा जी बाहर में बाबू को लेकर धूप सेक रहे हैं। तो यहाँ पे पानी भी मैंने दे दिया। तो चलिए पापा जी को बुलाते हैं और बाबू को भी लेते हैं, पापा खाना खा लेंगे। पापा खाना लगे लिए। यहाँ पे दोनों बैठ के धूप सेक रहे थे। एक और चाचा हैं जो रूम ऑनर हैं, तो दोनों बैठ के धूप सेकते हैं। तो गैस मैंने बाबू को ले लिया है और पापा जी के खाना खाने। तो अब मैं खाना खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। बाबू को मैं थोड़ा सा मतलब लेती हूँ, इसको मैं दूध वूध पिला देती हूँ, और इसके लिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है। खिचड़ी भी बन जाएगा तो उसको मैं खिचड़ी खिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिन में मैं 2 बार कम से कम सोचती हूँ कि इसको मैं कुछ सॉलिड दिया दूँ। तो सुबह में मैंने इसको एप्पल का प्योरी बना के दिया था, और अभी मैं इसको खिचड़ी खिला देती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ मैं डायरेक्ट शाम में। आप लोग व्लॉग में बने रहो, देखो क्या क्या होता है रात तक। इस अभी मैं 1 घंटे से लगभग इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सो नहीं रही है। इसको मैंने खिचड़ी बना के खिला दिया है और इसको मैंने सोचा सुला देती हूँ, लेकिन सो नहीं रही है, सोएगी भी नहीं अभी लगता है। लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह में कुछ भी, क्योंकि मैं पूजा मतलब मैं सुबह जल्दी नहा नहीं पाई थी आज, तो मैंने पूजा भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा मैं पूजा करके ही खाऊंगी। तो उसके बाद बहुत लेट हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया था, लेकिन फिर तभी मुझे खाना खाने का मन था नहीं, तो मैंने तभी खाना भी नहीं खाया और नाश्ता भी नहीं किया, इसलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही है। तो मैं अभी जाती हूँ खाना खाने। बाबू को लेकर ही मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि ये सो तो पाई नहीं है और नीचे में खेलेगी नहीं। इसको लेकर ही मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। चलिए मैं खाना खा लूँ, आज बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी। पहले मैं खाना लेके आती हूँ, उसके बाद मैं बाबू को देखती हूँ। पापा जी का तो खाना पीना हो गया, पापा जी सो भी गए हैं, तो मैं खाना लेती हूँ पहले। तो गैस अभी शाम हो गई है, शाम के 4:30 बज रहे हैं
और मैं छत पे यहाँ पे घूम रही हूँ। मैं छत पे धूप लगाने आई थी। खाना खाने के बाद बाबू थोड़ी देर सोई तो बाबू मैंने एक दो शायद वीडियो बनाया, और वो शॉर्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो उसमें आप लोग देख लोगे पहले ही। तो वो मैंने अपलोड किया। उसके बाद बाबू थोड़ी देर सोई तो मैं भी थोड़ा सा लेट गई। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे तो मैं इसको लेके छत पे आ गई, क्योंकि बाबू ज़्यादा देर सोती नहीं है, फटाक से उठ जाती है, आधा घंटा भी नहीं सोई आराम से। उसके बाद उठ गई तो मैं फिर इसको लेके छत पे आ गई। तब से मैं धूप सेक रही थी और फिर कुछ भी मैंने व्लॉग नहीं किया। तो तभी से मैं यहीं छत पे बैठी थी। अब शाम हो गई है, देख रहे हो आप लोग, लग रहा है अंधेरा जैसा हो रहा है और धूप भी चली गई है। तो अब हम लोग जाते हैं नीचे। नीचे चल के अब चाय बनाते हैं पापा जी के लिए। पापा जी को चाय बना के देती हूँ मैं। उसके बाद रात का खाना पीना जो होता है देखती हूँ। चलिए बाबू को लेकर नीचे चलते हैं। बहुत देर से वैसे छत पे बैठी हूँ मैं। वैसे अकेले बैठने में मज़ा भी नहीं आ रहा था। मैं फ़ोन ही देख रही थी तभी से, बाबू को लेके। बाबू खेल रही थी, मैंने नीचे में ही चटाई बिछा दिया था तो नीचे में ही खेल रही थी ये। अब इसको लेके भी नीचे चलती हूँ मैं। बहुत देर छत पे हो गया। चलिए नीचे चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। चलिए चलते हैं नीचे। नीचे थोड़ा देर दीदी के पास भी बैठ जाएंगे। दीदी भी थोड़ा देर बोलती है बैठने के लिए, तो नीचे थोड़ा देर बाबू को लेके दीदी के पास बैठती हूँ और उसके बाद नीचे चली जाऊँगी। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो, देखो क्या क्या रात तक मैं करती हूँ। वैसे रात को क्या ही करूँगी, खाना बनाऊँगी और हस्बैंड आएंगे, यही सब होगा और क्या ही होगा। चलो ब्लॉग में बने रहो। तो गाइस यहाँ पे मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ बाबू को लेके। बाबू भी यहीं पे है और हम दोनों टीवी देख रहे थे बैठ के यहाँ पे। दीदी भी थी, दीदी भी शायद गई है बाहर कुछ करने। तो बहुत देर हो गया, अब चलते हैं हम लोग भी नीचे। कितना देर यहाँ बैठेंगे। पापा जी को भी चाय देना बना के 5 बज गए हैं, तो चाय बनाने का टाइम भी हो गया। चल बेटा, तो चलते हैं अब नीचे। नीचे जाके मिलते हैं आपसे। अभी मैं छत पे से आ गई हूँ। मैं और बाबू दोनों आ गए हैं छत पे से, मतलब दीदी की छत पे से। तो मैं कब का 4 साढ़े 4 बजे शायद आ गई थी नीचे, लेकिन ऊपर दीदी के यहाँ बैठ गई थोड़ा देर। दीदी बोली थोड़ा देर बैठ जाओ यहीं पे, तो उसके पास ही बैठ गई थी और टीवी देख रहे थे हम लोग मिलके। बाबू भी वही खेल रही थी। तो अभी हम दोनों आ गए हैं और मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दिया पापा जी के लिए। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया बनने के लिए पापा जी के लिए। पापा जी के लिए सिर्फ बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मैं तो पहले चाय बना के दे देती हूँ पापा जी को। उसके बाद मैं बाबू के साथ थोड़ी देर और बैठूंगी, क्योंकि अभी कोई काम है ही नहीं। भगवान जी को सांस दिखा देती हूँ, फिर बाबू के साथ ही बैठना है। और बाबू पता नहीं खेलेगी या सोएगी। अगर मतलब सो गई तो मैं खाना बना लूँगी, अगर नहीं सोई तो इसके पापा के आने का इंतज़ार करती हूँ। चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, देखो रात तक क्या क्या होता है इसका बदमाशी। क्या हुआ देखो, बोलो बोलो हेलो दोस्तों, बोलो। तो गैस बाबू अभी सो गई है। अभी चलते हैं बाहर। अभी थोड़ा मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाबू सोई हुई है तो उठ जाएगी, और ज़्यादा जोर से मैं बोलूँगी तो यहाँ पे चलते हैं किचन में बात करते हैं। तो गैस बाबू अभी सो गई है और हस्बैंड आए नहीं है अभी ऑफिस से। तो मैं तब तक खाना बना लेती हूँ जब तक बाबू सोई है। अगर वो उठ जाएगी तो फिर मुझे बनाने नहीं देगी। हस्बैंड जब तक आएंगे तब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस मेरा रोटी बन गया, मैंने रोटी बना लिया है और सब्जी भी बना के यहाँ पे रख दिया है। तो दोनों चीज़ हो गया, बस खाना मेरा बन चुका है। अब चलती हूँ बाबू के पास, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर बस चलते हैं बाबू के पास। तो सारा काम तो हो ही गया मेरा। बाबू अभी तक सोई हुई है, तो नहीं है, पता नहीं रात में फिर कब सोएगी। अभी सोएगी तो गाइस इस ब्लॉग में यहीं तक, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे कुछ खास ज़्यादा हो गए नहीं, बस हस्बैंड आएंगे उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे और सो जाएंगे, और क्या ही करेंगे रात में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल का ब्लॉग देखती हूँ कल क्या क्या होता है हमारे यहाँ। कल अगर कुछ खास हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कल का दिन भी ऐसा ही जाएगा हमारा। आजकल तो यही होता है मेरा, पूरा दिन बाबू में और घर के कामों में ही निकल जाता है। नहीं, मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पाती हूँ और यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।